कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो हम क्या गीत गाएंगे?
शुरू शुरू में माताएं आती थी, एकदम बाबा को ऐसे चटकती, अरे आप तो कलप पहले वाले फिर से बाप हमें आकर मिल गए। सोचा नहीं था वो तो पूरा हो गया। अब तो हम खुशी में क्या कहेंगे, हमें तो वही कलप पहले वाले बाप फिर से आके मिल गए, मिलने की खुशी मनाते रहें। ये गीत भी खुशी का ही है। अब बच्चे ये कहते हैं बाप को, तो बाप फिर बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चे जैसा बाप है वैसा ही तुम बच्चों को भी बनना ही है। फिर बाबा क्या कहते, तुम बच्चों में फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पहचानते हैं। अगर सभी पहचान ले, सभी अर्थात सारी दुनिया, तब तो बहुत भीड़ मच जाए। अब फिर मुरली के अनुसार प्रश्न, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा, आता है याद? क्या जवाब बाबा हम बच्चों से चाहते हैं? चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब पहुंचेगा? जब मनुष्यों को पता पड़ेगा, अर्थात समझ लेंगे, पहचान लेंगे स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, और हम सब की सद्गति करने वाला बाप हमें फिर से भक्ति का फल देने आया है। बस ये समझ गए, निश्चय हो गया, प्रत्यक्षता हो गई। चारों ओर एकदम हलचल मच जाएंगी। गीत जो पिया के साथ है उनके लिए सदा ये बरसात है। देखो सदा हम भगवानो वाचा सुनते रहते हैं। बाबा कहते ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, जो पिया के साथ है। पिया कौन है दुनिया तो नहीं जानती, परंतु अभी अनेक बच्चे हैं, क्या वो सब जानते हैं? बाबा कहते हैं बहुत है, नहीं जानते। अब भी कहे क्या, बैठे हुए जानते हैं न सभी। किस प्रकार से अभी भी बाबा कहते कहीं नहीं जानते हैं बाप को किस प्रकार से याद करना चाहिए, इसलिए उनको यथार्थ रीति याद करने आता नहीं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप समझाते हैं बड़ी सहज बात, बच्चे अपने को आत्मा समझो। बस मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ। जब बिंदी कहो तो शरीर मन से पर हो जाओ। मेरा बाप ज्ञान का सागर है। बस उस एक को ही आत्मापन को समझ बाप को याद करना है। ऐसी इस रीति अगर पक्का हो जाए, समझ में आ जाए, तो बाबा कहते याद करना कोई मुश्किल नहीं। फिर तो ऐसी प्रैक्टिस, क्योंकि जो बच्चे अपने को आत्मा समझते हैं, बस यही मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप मेरा ज्ञान का सागर, उसको ही याद करना है।
ऐसी याद करने की प्रैक्टिस हो जाए, निरंतर याद बन जाती है। अंत में यही बस प्रैक्टिस करने से जब बहुत समय का अभ्यास हो, तब अंत में ऐसी याद रहे, बस मैं आत्मा, शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में पक्का रहना चाहिए। पक्का अर्थात बार बार आप ही स्मृति जागृत हो, हम आत्मा हैं, बाप का डायरेक्शन है, मैं जो हूँ उस रूप में ही जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे उसी रूप में ही याद करो। बाप कहते हैं कोई विरला ही मुझे यथार्थ रूप से याद करते हैं, क्योंकि बच्चे देह अभिमान में बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब किससे बात करते हो तो पहले पूरा परिचय दो। जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है, तब उनको ये नॉलेज भी पूरी समझ में नहीं आएंगी। पहले तो उनको ये मालूम तो पड़े कि ये निराकार हमारा बाप है, पहले तो इस बात को समझे। गीता का भगवान वही है, वही तो सर्व का सद्गति दाता है। तो इस समय सद्गति करने का पाठ फिर से बाप बजा रहे हैं। इस पॉइंट में जब निश्चय बुद्धि हो जाए, फिर तो जो भी इतने साधु संत है, सब सेकंड में आ जाए। भारत में फिर तो बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि ये विनाश होने वाला है। शुरू में तो बहुत हुआ था ना, अभी उनको पता ये चल जाए विनाश होने वाला है। बॉम्बे से लेकर अब तक क्यों लग जाए, लेकिन इतना जल्दी तो कोई को निश्चय नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं अब तो तुम बच्चे जानते हो विनाश तो होना ही है। ये सब मनुष्य भी तो अजन घोर अंधेरे में सोए रहते हैं। अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अब ये भी जल्दी ये समझना सबके लिए मासी का घर नहीं है, जो इस बात में जल्दी निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। कोई ने ये बताया नहीं ना, नी शब्दों में कोई लिखा हुआ है। अगर ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अभी तो देखो, तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा उसको कहेंगे अरे तुमको तो जादू लग गया है। ये झाड़ तो धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाएगा। अभी थोड़ा समय बाकी है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। देखो तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे जल्दी इतना समझते थोड़े ही है। देखो बच्चों में भी अभी तक भी कहीं इस नॉलेज को समझते नहीं। बाप की याद नहीं तो फिर अविष्टा नहीं बनती, बाप जानते हैं। निश्चय किसको कहा जाता है? वो यथार्थ निश्चय तो 1-2% भी मुश्किल बाप को याद कर सकते हैं। अभी भी ऐसे कहें क्या? हाँ, बाल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ पूरा लव चाहिए।
तकदीर जग जाए, बाप से लहू तो समझ जाए, हमको कदम कदम पर श्रीमत पर ही चलना है, ये निशानी। हम क्योंकि श्रीमत पर चलने से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। भला बाबा कहते हैं आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, तो देह अभिमानी बनने में भी बड़ी मेहनत लगती है अपने को, क्योंकि देह अभिमानी अर्थात अपने को आत्मा समझ। मोस्ट ब्लवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। ऐसी बातें हम अपने पास नोट करें, बीच बीच में अपने से पूछे, पक्का कराएं। ऐसे करने से फिर तो नेचुरल हो जाता है। उनके अगर समझ जाए तो उनके चेहरे में ही रौनक आ जाती है। जैसे देखो कन्या जब शादी करती है, जेवरात पहनती है, तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ इतनी खुशी क्यों नहीं रहती? क्योंकि साजन को पूरा याद ही नहीं करते, तो शक्ल जैसे मुरझाई हुई रहती हैं। बात मत पूछो। देखो कन्या जब शादी करती है, चेहरा कितना खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती हैं। किस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई कोई तो नए नए दूसरे घर में जाते हैं तो मूंछ पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे है। यहाँ बाप को याद करने की मेहनत तो ज़रूर करनी है। ये अंत का गायन है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो, गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो अपने को ऐसा इतना जब बाप से प्यार हो जाता है, बस हम लोगों ने तो देखा कैसे बहने मस्तानी गोपी के तरह बस बाबा बाबा कह करके चटकती थी। माताएं तो कभी कभी तो उनको छोटा सा कृष्ण शुरू में बाबा को देखेंगी, उनको कृष्ण का साक्षात्कार होगा। बस जैसे कृष्ण देखा वो तो समझे नहीं ये बड़ा है, भाग करके और गोद में लेने की कोशिश करेंगी। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चों को ये अपने से पुरुषार्थ निरंतर याद करना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप आया हुआ है, हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रही है। बस इसी में सारी नॉलेज आ जाती है। देखो लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तभी बाप ने अंत में आकर उनको राजयोग सिखा करके ये राजाई दी है। ये देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1 अर्थात सृष्टि का आदि का विश्व महाराजन विश्व महारानी। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वही कर्म बाप अभी तुम्हें सिखला रहे हैं। बाप तुम्हें बस क्या कहते हैं, बस सहते सहज बात, बच्चे मन मना भवा और पवित्र रहो। कोई भी पाप कर्म मत करो, क्यों? कभी तो तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, बाप तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, इसलिए तुमको पुण्य आत्मा जरूर बनना है। आधा कल्प माया रावण ने पाप कराए आए हैं। अब अपने से पूछना है, हमसे तो कोई पाप तो नहीं होता है, पुण्य का काम सदा करते रहते हैं।
अंधों की लाठी बने हैं? अपने आप से ये प्रश्न करना है। पहले पहले तो हम सब बहुत समय तक ये अपने पास रोज ये अपना चार्ट लिखते थे और अपने से ये प्रश्नों का उत्तर लिखते थे। तभी तो इतना पक्के होकर आगे इतना समय चल रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, पवित्र रहो, ऐसा कोई भी पाप कर्म मत करो। क्यों? कभी तुम्हें मैं स्वर्ग का मालिक बना रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आधा कल्प तो रावण ने पाप कराए आए हैं। अब अपने से पूछना है, हम कोई पाप तो नहीं करते। सदा पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न हम तो अपने पास नोट कर देते थे और फिर अपना ऐसा चार्ट बना लेते थे, उसको फिर रोज भरते रहते थे काफ़ी समय तक। अब थोड़े समय से ये लिखना छूटा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसा ही थोड़ा बहुत चार्ट बनाकर लिखते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, अपने से पूछना है। ये मन मना भव किसने कहा? मनुष्य तो कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। अभी तुम बच्चे तो मानते हो परम पिता परमात्मा ने, शिव ने कहा। कब कहा? अंधेरी रात के समय। मनुष्य तो कहेंगे कृष्ण ने कहा। तो मानते हो परमात्मा ने, शिव ने कहा। देखो रात दिन का अंतर है। देखो शिव जयंती के साथ गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता जयंती मनुष्य तो मानते हैं, गीता जयंती अर्थात कृष्ण जयंती तुम बच्चे मानते हो। हम बरोबर हम भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इस राजयोग की यही तो एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे सिद्ध करके बताओ, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वो तो था निराकार शिव परमात्मा। ये अगर समझाने से समझ में आ गया तो उनका सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन वही एक परमात्मा शिव है। कहते भी है ना, लिबरेटर है। फिर देखो फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्य तो सब बातें मिक्स करके बोल देते हैं, समझते नहीं इसका अर्थ यथार्थ क्या है। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म तो वास्तव में तीन ही है। देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप तो आकर के ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। क्योंकि पहले तो सब यहाँ ही गुप्त रूप में स्थापन होते हैं। ये जो जैसा पुरुषार्थ उसका वो भविष्य देवता या क्षत्रिय जन्म, ये दुनिया नहीं जानती है। दुनिया तो मानती है सत्य को तो लाखों वर्ष हो गए, परंतु आदि सनातन सत्य धर्म देवता धर्म ही है जो सबसे ऊंचा है।
परंतु अपने भारतवासी अपने धर्म को भूलकर इरिलीजियस बन पड़े हैं। देखो क्रिश्चियन लोग फिर भी अपने धर्म को मानते आते हैं, जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म इतना वर्ष पहले स्थापन किया। इस्लामी बुद्धि आज सब ये जानते हैं। बाकी तो छोटे छोटे धर्म बहुत है, कहाँ से वृद्धि हुई ये कोई जानता नहीं है। तो इन सब बातों को समझाने में मेहनत तो लगती है। बाबा फिर समझाते रहते हैं, देखो इस्लामी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बाकी तो कितने अनेक धर्म तो अभी बन गया है। बिना बिना नाम से अनेक होने के कारण बेचारे मूंझ गए हैं। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म तो 4 ही हैं, और उसमें भी डिटिज्म धर्म जो फिर अब पहले ब्राह्मण बाप आकर के ये ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, वही फिर ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय। इन बातों का किसको भी पता नहीं। गाया तो जाता है ब्राह्मण देवताए नमः, तो परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्मों की स्थापना की। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु तोते के माफे। अब तो ये सारी दुनिया कांटों का जंगल, यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, ये मानते भी हैं। परंतु कब था, कैसे था, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, कोई बात भी जानते नहीं। इसलिए ही सब ऑर्फन दुखी बन गए हैं। तभी तो सब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिर समझते हैं भगवान है, चलो हम भक्ति करें। तो जो भक्ति करते हैं वो भी जो बड़े प्रेम से भक्ति करते हैं, तो दोनों को अंदर में थोड़ी खुशी रहती है। अब तो बाप स्वयं आए हैं तुम सबको ये नाले देख करके और उसका अभ्यास करा के ये रोशनी दी है। बस ये बाप के आने से जब मेजॉरिटी समझ जाती है तो फिर दुनिया बदल जाती है। फिर तो यही दुनिया फिर सतयुग प्रकाशमय दुनिया बन जाती है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे, जब बाप ने आकर तुमको समझाया है तो तुम समझ करके अनुभव करके अभी तुम इसी जानकर प्रकाश में नॉलेजफुल बन गए हो। इसलिए अब फिर जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर जीवन मुक्त पद पा सकते हैं। गाया हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तो बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, और बरोबर अभी हम सब प्रकाश में हैं, क्योंकि बाप ने अभी हमें तीसरा नेत्र दिया है। भल भक्ति में तो देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु उसका भी यथार्थ अर्थ थोड़ी जानते हैं। तुम वास्तव में तीसरा नेत्र तो ज्ञान का तीसरा नेत्र वो तो बाप ने अभी आकर के हमें दिया है, और बाप को पहचाना है तो वो जानकारी आ गई। भल भक्ति में तो देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं,
बाकी तो कुछ कहाँ भी किस गीता में भी ये बात नहीं है। वहाँ तो फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई दिखा दी है, क्योंकि मनुष्यों को तो पूरी नॉलेज नहीं है। बल शास्त्रों में बातें लिख दी हैं, परंतु यथार्थ तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी यथार्थ बात को जानते हो, अनुभव कर रहे हो, तो तुम यथार्थ समझाएंगे। देखो तो जब उनको बात समझ में आ जाएंगी तो कहेंगे क्या तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, परंतु समझने से फिर उस बात को मान लेते हैं। अभी बाप ने तुम्हें समझाया है, ये तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तो फिर भक्ति शुरू होती है, तो फिर कुछ न कुछ वो यादें बनी रहे। भारतवासी ही तो फिर वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, इसलिए भारत में ही रावण को जलाते हैं। दशहरे दिवाली के दिन होंगे, बाप कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है, बाकी सत्य में तो रावण का राज था ही नहीं। मनुष्यों को तो किसको भी पूरी नॉलेज नहीं है। माया ने बिल्कुल सबको पत्थर बुद्धि बना दी है। अब तो बाप आकर पत्थर से बारिश बनाती हैं। तो जब, क्योंकि ये सृष्टि का नियम ही ऐसा बना हुआ है, जब सारी सृष्टि आयरन एज में आ जाती है तब फिर बाप आकर के परिवर्तन करते, अर्थात गोल्डन एज, आयरन एज को बदल गोल्डन एज स्थापन करते हैं। अब ये सब बातें चक्कर को समझाओ तो समझ में आती है, परंतु विश्वास करके और उस परस्पर को चलाए ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं अभी तुम कुमारियों की ही बाप से सगाई होती है, बाप तुम्हें पटरानी बनाते हैं। देखो शुरू शुरू में बाबा ने हम बच्चों को कैसे कैसे बातें समझाई हैं, अब तो सब समझ करके नॉलेजफुल बन गई है। बाप हम आत्माओं को ही कहते हैं, तुम मेरे थे हे आत्माएं, तुम ही तो मेरे बच्चे हो, तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्या तुम जब आपको भूल गए हो? देयमानी बन माया के बन गए हो, इसलिए अब फिर से माँ में कम याद करो। याद की ही तो मेहनत है। बहुत दे अपमान में आकर कोई विक्रम नहीं करो। बाप जानते हैं विक्रम क्यों होता है। जो मुझे याद नहीं करते तो दे अपमान में आकर पाप करते हैं। पाप का घड़ा 100 गुना बन जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुमने समझा है, औरों को भी रास्ता बताते रहो, नहीं तो जो फिर सुनकर समझते भी है और फिर भी पाप कर्म करते रहते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना बढ़ जाता है। औरों को बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं। फिर हम रिपीट करते हैं, इसलिए नए नए भी आते हैं
लेकिन चलते चलते यथार्थ जब तक पक्का निश्चय, बहुत समय का अभ्यास जो सदा एक रथ चलता रहे, तब तक बाप हम बच्चों को समझाते आते हैं। फिर सुनने से हमें पक्का होता जाए, स्वयं को भी समझ सकें। बाबा कहते हैं, कहीं तो देवमान में आकर बहुत पाप करते हैं, पाप का घड़ा भर जाएगा तो दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है। बाबा तो कहते हैं, चरे तो चाके वैकुंठ रथ, गिरे तो चकना चूर। ये तो गया हुआ ही है। अब तो ये बाप राजा ही स्थापन कर रहे हैं। पक्का निश्चय जानो, इस बात में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। देखो बच्चे, कहीं तो ऊपर कर आप सम्मान बना रहे हैं, कहीं तो देखो फिर चलते चलते संशय बुद्धि बन जाते तो गिर जाते, अर्थात छोड़ देते हैं। मंजिल बड़ी है। फिर तो अगर समझ करके और फिर छोड़ देते हैं, फिर तो देखो उसकी कितना भी करे, फिर आगे इन बातों को न समझने से भले दुनिया में ठीक चलते रहेंगे। कोई तो कहते हैं, बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। कहता हूँ, अच्छा सिर्फ अपने को तो आत्मा समझ करके मुझे बाप को याद करो। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुख दूंगा। अगर याद नहीं करते, याद करे तो औरों को भी याद दिलाते रहे। बाप को याद करेंगे तभी तो पाप नष्ट हो जाए। याद करने बगैर तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। देखो निराकार बाप से तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, बाकी तो सब अलग काल के सुख देने वाले हैं। कोई को समझो रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, आशीर्वाद की लॉटरी मिल गई, बस उसमें विश्वास बैठ जाता है, ये तो भगवान है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस महिमा करते रहेंगे। परंतु ये तो सब अलग काल के लिए 21 जन्मों की हेल्थ वेल्थ तो बाप ही आकर के देते हैं। अब ये बातें मनुष्य तो नहीं जानते। जो नहीं जानते उनको तो दोष नहीं दे सकते। वे तो सब आजकल तो अलग काल धन संपत्ति है तो उसी खुशी में चलते रहते हैं। बाप अभी तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर स्वर की बातें ही देते हैं। देखो बात कितनी सहज है, फिर भी कोई समझ करके औरों को समझाते हैं। कोई समझते हैं परंतु योग पूरा नहीं लगने के कारण कोई यथार्थ समझा नहीं सकते। देह मन में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से ही तो उस विश्व के मालिक बनते हो। यही प्राचीन योग भगवान ने आकर सिखाया था। श्री कृष्ण ने नहीं, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप ने। ये इसलिए सदा बाप को याद करते रहो। ये याद की यात्रा बड़ी अच्छी है।
ये ड्रामा सृष्टि का चक्कर जब जब नया चित्र बनता था तो बाबा बार बार उसको समझा करके रेफर करते थे। तो ये बीज और झाड़ ये चक्कर बड़ा क्लियर है, समझाने से उनको पता चलेगा कि अब तो बरोबर टाइम बहुत हो रहा है। अब सुखधाम ये है, सुखधाम ये दुखधाम। समझाना तो सेकंड का काम है, परंतु याद भी बनी रहे, मुख्य बात है। बाप का परिचय देते रहो। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। बाप के महावाक्य मेरे को जानने से, मेरे को याद करने से तुम सब कुछ समझ जाएंगे। समझने से ही फिर सदा ऐसे ही कर्तव्य करते रहेंगे। बाप दादा कहे अच्छा शिव बाबा तुम बच्चों को तो याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं, ये भगवान वाच। तो बाबा कहते शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं। शिव बाबा जानते हैं कौन कौन हमारे सपूत बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों को ही तो याद करेंगे। बाकी ब्रह्मा बाबा बोले इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माम एकम याद करो। इसलिए बाप भी, ब्रह्मा बाप भी हमें कहते बच्चे माम एकम याद करो और बाप की शिक्षाओं को मनन चिंतन करके अपने जीवन के कर्मों में लाओ। अच्छा बाप दादा कहे मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की अब फिर से मुरली का सार धारणा युक्त। तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना अर्थात उसकी निशानी कदम कदम एक के ही श्रीमत पर चलना। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना है, अर्थात सबको बाप की याद दिलाते रहना है। मुरली में आज का वरदान है समझदार बनकर 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। 3 प्रकार की सेवा वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा और कर्मणा
तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा सेवा करते रहो। मुख के द्वारा भी और वृत्ति के द्वारा भी करते रहो तो फलीभूत होते जाएंगे। वाणी में भी शक्ति तब आती है जब अपनी मनसा शक्तिशाली है, नहीं तो बोलने वाले पंडित के समान बन जाते हैं, क्योंकि तोते माफिक प्रकार रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन अपने हर बोल, हर कर्म और दृष्टि से हर आत्मा को शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने हर बोल, कर्म और दृष्टि से हर आत्मा को शांति व शक्ति और खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। ओम शांति शांति शांति। अभी 1-2 मिनट में 2-4 डायरेक्शन सुन करके जाएंगे। भागते तो ऐसे है 1-2 मिनट में क्या फर्क पड़ता।